जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गीता ज्ञान 3.0 में। दोस्तों, रोज की तरह फिर से हाजिर हो गई हूँ महाभारत की एक नई वीडियो लेकर, एक नया प्रसंग लेकर। आज का प्रसंग है पितामह भीष्म और विदुर संवाद का। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद है ये, इसलिए बने रहें वीडियो के अंत तक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत दिनों के बाद विदुर को देखकर पितामह को पुरानी बातें परेशान करने लगी। अपने वे फैसले जिनके कारण आज युद्ध छिड़ा था। शिविर में प्रवेश किए विदुर आदर से झुके। प्रणाम तात। विदुर का आगमन भीष्म के लिए अप्रत्याशित किंतु सुखद था। उनका मन ऐसे खिल उठा जैसे वर्षों पुरानी इच्छा पूरी हुई हो। भीष्म के चरण स्पर्श कर विदुर हाथ जोड़कर उनके निकट खड़े हुए और भारी और उदास स्वर में बोले, तात, आज पूछेंगे नहीं कि मैं क्या सूचना लाया हूं? मेरे पूछे बिना भी तुम बताए बिना कहाँ रहोगे पुत्र? भीष्म ने फीकी हंसी के साथ स्नेह विदुर के मस्तक पर आशीर्वाद स्वरूप हाथ फेरा। सिर झुकाए खड़े विदुर ने भारी मन से एक सांस में उनके कर्णवध की घटना कह सुनाई। भीष्म ने आंखें मूंदी और अपने भीतरी अंधकार में डूबते हुए मन ही मन कर्ण की आत्मा की शांति की प्रार्थना की। जैसे अपनी आत्मा पर चढ़ा कोई बोझ उतारने की औपचारिकता पूरी की हो। पितामह से जो भेंट करने आता है बुरी सूचना लेकर ही आता है। भीष्म बुझे स्वर में बोले, तुमसे उम्मीद थी कि कोई भी सूचना अप्रत्याशित तो नहीं है? तात, विदुर उदास स्वर में बोले, क्या इन सूचनाओं के बारे में हमें पूर्व अनुमान नहीं था? अनुमान तो था, किंतु एक कमजोर उम्मीद भी थी कि वे सच नहीं होंगे। भीष्म बोले, अनुमानों का फलित होना तो प्रयासों पर निर्भर करता है। विदुर बोले, बिना निष्ठा के किए प्रयासों के परिणाम जैसे भी हों स्वीकारने ही पड़ते हैं। परिणाम हम सभी को ज्ञात था। भीष्म उदास स्वर में बोले, किंतु बुद्धि भ्रमित थी। अब जब युद्ध ने बुद्धि और आत्मा दोनों शुद्ध कर दी तो सबको स्पष्ट दिख रहा है। किंतु किस कीमत पर तात? विदुर भरे गले से बोले, क्या इस शुद्धि की इतनी भारी कीमत उचित थी? क्या एक व्यक्ति के अहंकार की तुष्टि के लिए पूरे कुल का विनाश आवश्यक था? इस अहंकार को पोषित करने के लिए हम ही दोषी हैं पुत्र। भीष्म दुखी मन से बोले, तुम्हारा कहा मानकर यदि मैंने कुल की रक्षा के लिए दुर्योधन को उसके जन्म लेते ही मार डाल दिया होता तो आज इस विश्लेषण की आवश्यकता ही नहीं होती। इस वर्तमान के लिए आप अकेले नहीं, हम सभी किसी न किसी रूप में दोषी हैं। विदुर बोले, अपने कुल के विनाश के लिए मैं स्वयं को ही दोषी मानता हूं। मैं तो तुम्हारा भी दोषी हूं। पितामह कहते हैं, मेरे प्रति आपने क्या दोष किया था? विदुर ने चौंक कर भीष्म को देखा। आप सदैव मेरे पूज्य रहे हैं। क्या मुझसे आपका कोई आदेश समझने में त्रुटि हुई है? त्रुटि तुमसे नहीं, मुझसे हुई है विदुर। भीष्म भर्राए स्वर में बोले, मुझसे जन्मजात अधिकारों को कर्मजनित अधिकारों से उच्च मानने का अपराध हुआ है। जिसे स्वीकारना था मैंने उसे त्यागा और जिसे त्यागना था उसे स्वीकारा। आप किसे स्वीकारने और किसे त्यागने की बात कर रहे हैं तात? विदुर बोले, यदि महर्षि व्यास की संतानों को कुरुवंश पर राज करने का अधिकार था तो तुम उस अधिकार से कैसे वंचित रहे? मैंने इस विषय पर क्यों नहीं विचार किया? मैंने कुरुवंश और तुम्हारे साथ अन्याय किया है धर्मराज। पितामह बोले, इसके लिए आप स्वयं को दोष मत दीजिए तात। विदुर ने हाथ जोड़कर मनोहार किया। काल ने मुझे जिस दायित्व के लिए चुना था उससे अन्यथा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। तब भीष्म बोले, तुमने ठीक कहा विदुर।
कुरुक्षेत्र में हम सभी के दायित्व और गति पूर्व निश्चित थी। भीष्म की आंखें भीग आई। दूसरों को क्या दोष दूं? अपने वचन में उलझा मैं स्वयं धर्मज्ञ होने के भ्रम में रहा। यदि धर्म मुझ में प्रतिष्ठित होता तो मैं उसे तुम्हारे रूप में पहचानने में कैसे चूक गया। धर्म का अनादर करके अधर्म को सत्ता सौंपने का मुझसे जो पाप हुआ है, उसका परिणाम सुखद कैसे हो सकता है पुत्र? तात, आप अनावश्यक स्वयं को दोष दे रहे हैं। विदुर ने समझाया, आपने परिस्थितियों के अनुरूप उचित निर्णय लिए। इस विषय में आपको शोक नहीं होना चाहिए। शोक करने के लिए अब शेष क्या है विदुर? भीष्म विवश हुए उत्तर देने के लिए, जैसे शब्दों के माध्यम से उनके भीतर का मैल धुल रहा हो। जैसे जैसे उस मैल से मुक्त हो रहे थे, अपने दिव्य रूप के समीप पहुंचते जा रहे थे। क्या तुम मुझे मेरे अपराधों के लिए क्षमा कर पाओगे व्यासनंदन? रुंधी आवाज में जैसे भीष्म की भीतरी तड़प प्रकट हुई। जितना मैं कुरुवंश और पांडवों का दोषी हूँ, उतना तुम्हारा भी दोषी हूँ। मैंने तो आपको कभी दोषी नहीं समझा था। विदुर सक पकाए। वो इसलिए क्योंकि तुम धर्मराज हो। धर्म किसी को दोष नहीं देता, वह जीव को उसके कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करने के लिए मुक्त छोड़ देता है। मैं मूर्ख अपनी प्रतिज्ञा के बंधन को ही अपनी मुक्ति का मार्ग समझता रहा और जीवन प्रयत्न धर्म और कर्म की विवेचना में उलझा रहा। भीष्म बोले, मैं समझने में चूक गया कि कर्म धर्म का निर्धारण करता है, किंतु वह पूर्ण धर्म नहीं होता है। मुझसे अपने कर्म को धर्म मानने का दोष हुआ है। इस दोष ने मुझसे दूसरों के अधिकार और अपने कर्मों के दोष को देखने में अक्षम कर दिया। मैं आपको दोषी नहीं मानता तात। आपका प्रत्येक निर्णय और कर्म कुरुवंश को समर्पित था। आपके अद्वितीय समर्पण के लिए कुरुवंश सदैव आपका आभारी रहेगा। विदुर आदर से बोले, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं किस प्रकार आपके मन का बोझ हल्का करने में सहायक हो सकता हूँ। कर्मों को सुधारने में मुझसे बहुत देर हो गई विदुर। भीष्म बोले, मेरे जीवन का अंतिम श्राप यही है कि अपने कर्मों के सभी परिणामों को देखने के पश्चात प्रस्थान करो। कदाचित मेरी मुक्ति ऐसे ही संभव हो। तात, आप सदैव मुक्त थे। विदुर आदर से बोले, दूसरों के दोषों के लिए आप स्वयं को दोषी मानकर अनावश्यक व्यथित हो रहे हैं। दूसरों के कर्मों पर आपका अधिकार नहीं है। उसे अपनी व्यथा का मूल बनाकर आप स्वयं भटक जाएंगे। भीष्म चुप हो गए। कैसे कहते विदुर को कि जीवन भर वह भटकते ही तो रहे हैं। आज जब अर्जुन के बाणों के बंधक बने, तब समझ में आया कि मुक्ति किसे कहते हैं। विदुर जैसे भीष्म की व्यथा समझ रहे थे। उनकी उपस्थिति भीष्म की मानसिक प्रताड़ना का मूल बनते देखना उनके लिए असहनीय हो रहा था। चुपचाप हाथ जोड़कर उन्होंने भीष्म के चरणों को स्पर्श किया और शिविर से निकल गए। भीष्म के मस्तिष्क पटल पर कुछ दिन पूर्व उनके शिविर से लौटते कर्ण का मुस्कुराता चेहरा उभरा। वह अभी भी उन्हें देख प्रसन्नता से मुस्कुरा रहा था। भीष्म जानते थे कि कर्ण के अनुत्तरित प्रश्नों का बोझ वह कभी नहीं उतार पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुँचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे।